अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद। आज गुफ्तगू है नमाज के अरकान और उसके वाजिबात पर। रुकन और की जमा अरकान है और वाजिब की जमा वाजिबात है। इस दोनों में फर्क पहले समझना चाहिए। रुकन में से एक रुकन भी भूल चूक से छूट जाए या जानबूझकर छूट जाए तो नमाज बिल्कुल बातिल हो जाती है। नमाज बातिल होगी या कोई रिकात बातिल होगी, वो हर रुकन का अलग अलग है। मसलन रुकन में एक दाखिल है रुकू। आपने रुकू भूल कर डायरेक्ट सजदे में चले गए, सजदा मुकम्मल करने के बाद याद आया तो आपको रिकात बातिल है, दूसरी रिकात पढ़े उसकी जगह पर। लेकिन वाजिब जानबूझ को छोड़ने पर नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन अगर भूल चूक से अगर छूट गया है तो आपको सजदा सहो के जरिए वो मुकम्मल हो जाता है। यही फर्क है सर, मेरा फर्क यही है कि रुकन छूट जाने से जो भूल चूक से भी छूट गया तो नमाज बातिल होती है रिकात, और लेकिन वाजिब को छूट जाता है तो उसके जगह पर सजदा सहो कर लेंगे। आएगी बात इंशाअल्लाह मिसालों से। तो नमाज के अरकान कुल 14। सबसे पहले फर्ज नमाज में कुदरत होते हुए, खड़े होने की ताकत होते हुए क़याम करना। अगर ताकत है खड़े होने की तो आपको हर हालत में खड़े होकर नमाज पढ़ना है। फर्ज नमाज, नफली नमाज की बात अलग है। नंबर 2, तकबीर तहरीमा कहना। बगैर तकबीर तहरीमा के नमाज नहीं होती। तीसरी चीज है सूरा फातिहा का पढ़ना। चौथी चीज है रुकन में रुकू करना। पांचवी चीज है रुकू के बाद रुकू से खड़ा होना। छठी चीज है सातों अज़ा पर सजदा करना। सातवीं चीज है इसमें एतदाल का से काम लेना तमाम अरकानों में। आठवीं चीज है दोनों सजदों के दरमियान बैठना इत्मीनान के साथ। और नौवीं चीज है नमाज के तमाम अफ़आल को, जितने भी नमाज के अफ़आल हैं तमाम को इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करना। 10वीं चीज है अरकान जितने हैं तरतीब के साथ अदा करना। बगैर तरतीब के अरकान अदा करेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। और 11वां है आखिरी तशहुद का पढ़ना। और 12 है आखिरी तशहुद के लिए बैठना। और 13 है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, यानी दरूद इब्राहिमी। और 14 और आखिरी है कि दोनों जानिब सलाम फेरना। पहला रुकन जो है कुदरत होने की सूरत में क़याम करना, यह ज़रूरी है क्योंकि नमाजों की अल्लाह ताला खुद कहा है कुरान अजीज में कि तुम नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर से बीच वाली नमाज यानी नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़े रहो। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी नमाज का जो हदीस में तरीका बताया उसमें रुक है। दूसरा रुकन जो है तकबीर तहरीमा। इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है कि तकबीरतुल इहराम के नमाज के अंदर गैर नमाज से मुतल्लिक उमूर को हराम करने वाली चीज़ क्या है? तकबीर तहरीमा है। नमाज के अंदर गैर नमाज के चीज़ों को हराम करने वाली चीज़ें तकबीर तहरीमा है, और उन्हें हलाल करने वाली चीज़ें सलाम है। तहलीलुहा तस्लीम, तकबीरुहा तहरीम व तहलीलुहा तस्लीम। उसके बाद आपको इस्तिफ्ताह की दुआ पढ़नी है। यह दूसरा रुकन है। और तीसरी चीज जो है वो है अल्लाह है रुकन है। ये सारे रुकन को हर हालत में आपको अदा करना है। अगर रुकन नहीं अदा कर पाते हैं तो आपकी नमाज बातिल होगी। इसी तरह से
वाजिबात है नमाज के, और वाजिब जो है वो है आपको कुल है नमाज के वाजिबात 8। पहली चीज है तकबीर तहरीमा के अलावा जितने भी तकबीरात है सब वाजिब है। ने अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना, अल्लाह अकबर करके रुकू से उठना, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना, ये सारे रुकू में। फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम का कहना, नंबर 2। नंबर 3 इमाम और मुनफरिद यानी इमाम के लिए और तन्हा नमाज पढ़ने वालों के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। चौथी चीज है सबका यानी तीनों का, इमाम का, मुनफरिद का और मुक्तदी का रब्बना वलकल हम्द कहना। सजदे में पांचवी चीज है सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहना। और छठी चीज है दोनों सजदों के दरमियान रब्बिगफिरली या दूसरी और दुआएं जो वारिद हैं उसका कहना पढ़ना। सातवीं चीज है पहला तशहुद, जो 3 रिकात और 4 रिकात की वाली नमाजों में जो पहले पढ़ते हैं वो तशहुद वाजिब है। इसीलिए देखते होंगे कभी कभी इमाम भूल जाता है तो सजदा सहौ करता है। और 8वीं चीज है पहले तशहुद के लिए बैठना। ये तमाम वाजिबात है। इसमें से कोई भी वाजिब अगर इंसान से भूले चूके में छूट जाती है तो उसे नमाज को वो सजदा सहौ कर लेने से मुकम्मल होता है, लेकिन रुकन के लिए नहीं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।